रतलाम शहर का माहौल अभी कुछ समय से वारदात की घटनाओं से भरा नजर आ रहा है। वर्चस्व व बदले की भावनाओं ने अब खूनी संघर्ष का रूप ले लिया है। पुलिस की कड़ी कार्यवाही के बावजूद कुछ आपराधिक तत्वों में अब कानून का खौफ नहीं रहा है। रतलाम शहर अब गुंडों व आपराधिक तत्वों के लिए एक आयाम बनता जा रहा है। देर रात व दिनदहाड़े होती मारपीट की इन घटनाओं से आम जनता में भय का माहौल भी देखा जाने लगा है। शहर में पिछले कुछ दिनों के भीतर ही खूनी संघर्ष की 3 बड़ी वारदात हो गई। तीनों घटनाओं का कारण अगर जानने की कोशिश की जाए तो वो एक समान निकलेगा। वो कारण है वर्चस्व की लड़ाई। इन वर्चस्व की लड़ाई में पुलिस महकमे के फिलहाल हाथ पैर फूले नजर आ रहे हैं, क्योंकि वर्चस्व की बात तो पुलिस की भी है, इसलिए इन्हें रोकना बहुत जरूरी हो गया है। इन घटनाओं से मालूम पड़ता है कि अपराधियों में अब कानून का डर नहीं रहा हो। दरअसल रविवार के दोपहर में पहली वारदात 12:30 बजे के लगभग औद्योगिक थाना क्षेत्र की पोश कॉलोनी कहलाने वाली काजू नगर में चाकूबाजी की घटना हुई। इस घटना में वेदव्यास कॉलोनी का युवक आकाश घायल हुआ। यह हमला एक निजी नर्सिंग होम के सामने हुआ, जहां पास ही एक और निजी अस्पताल भी है। पुलिस को दी गई जानकारी में गंभीर घायल युवक ने हमले का आरोप धीरज, रवि, अंकित, काशी व संदीप पर लगाया। उसने यह भी बताया कि रात में उसके घर भी कुछ युवक धमकाने आए थे। सूत्र बताते हैं कि यह मामला भी रंगदारी व आपसी रंजिश का था, जिसमें मौका पाकर एक पक्ष ने दूसरे को घेरकर हमला किया। वारदात की इस कड़ी में दूसरी बड़ी घटना रविवार रात शहर के त्रिपोलिया गेट पर हुई, जहां एक कांग्रेसी नेता ने दूसरे कांग्रेसी नेता के पुत्र व पूर्व सरपंच को खून से सरोबार कर दिया। कांग्रेस नेता संजय चौधरी ने साथियों के साथ त्रिपोलिया गेट पर शंकर राठौड़, पिंटू राठौड़, गोपाल पनवार आदि पर हमला किया व फरार हो गए। यह मामला इतना बड़ा था कि मौके पर घायल हुए व्यक्ति के समर्थकों के आक्रोश को देखते हुए एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स को भी तैनात करना पड़ा। इस मामले में गंभीर रूप से घायल शंकर के साथ ही गोपाल पनवार ने कांग्रेस के नेता संजय चौधरी, गौरव शर्मा, अज्जू बरमुंडा, योगेश रैगा व साथियों पर आरोप लगाया है। पुलिस ने इन पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। वहीं इलाज के लिए शंकर को इंदौर रेफर किया गया। यह मामला बड़ा दिलचस्प है। सूत्र बताते हैं कि शंकर राठौड़, उसका भाई पिंटू राठौड़ व पिता जगदीश राठौड़ का अपने क्षेत्र में अच्छा खासा वर्चस्व है। इन्हीं के किसी समय में अच्छे दोस्त रहे संजय चौधरी का भी इसी क्षेत्र में एक अच्छा नाम है। दोनों कांग्रेस की राजनीति के अहम नेता माने जाते हैं। कुछ कारणों से दोनों में धीरे धीरे रंजिशें गहराने लगी, जिसने एक समय में संघर्ष का रूप ले लिया। पूरे मामले में दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली कहानी भी सामने आ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ दिनों पहले लोकेंद्र टॉकीज पर हुई मारपीट में सुनील सूर्या व साथियों ने जिस पर हमला किया था, वो अज्जू भी कल हमलावरों में शामिल था। बताया जाता है कि रंगदारी के कामों में सुनील व पिंटू राठौड़ की अच्छी तालमेल बैठती है। दिलचस्प बात यह है कि जो अभी इनके सामने है, वह किसी समय इन्हीं के गुट के अहम हिस्सा हुआ करते थे। आपसी फूट में बिखरे इन दबंगों की कला अब खूनी संघर्ष तथा बदले की राजनीति में तब्दील हो चुकी है। यह पूरी लड़ाई अपना अपना वर्चस्व बनाने व एक दूसरे को नीचा बताने की चल रही है। तीसरी बड़ी वारदात सोमवार दोपहर 3 बजे के लगभग घटित हुई है, जिसमें कुछ समय पूर्व ही जमानत पर रिहा हुए विनोद उर्फ वीनू शर्मा व बलवंत सिंह उर्फ बल्ली पर 10 से 12 युवकों ने हमला कर दिया। यह घटना शहर के सबसे व्यस्त गौशाला रोड पर हुई। हमले के वक्त वीनू और बल्ली दोनों दुकान पर थे। अचानक से आए युवकों ने पहले बाहर खड़े बल्ली पर हमला किया तथा बचाव करने आए वीनू पर भी टूट पड़े। दोनों गंभीर घायलों को साथियों ने अस्पताल पहुंचाया। घायल वीनू व बल्ली ने इसका आरोप पिंटू टांक व उसके अन्य साथियों पर लगाया है। दरअसल हत्या की सुपारी देने के एक मामले में वीनू तथा बल्ली जेल में थे, जिन्हें जमानत पर रिहा किया गया है। वहीं इसमें इनका साथी और मुख्य आरोपी दीपू टांक अभी भी जेल में ही है, जिसके नाम की हत्या की सुपारी दीपू, वीनू और बल्ली द्वारा दी गई थी। वह व्यक्ति पिंटू टांक था। इसलिए माना जा रहा है कि हमले के पीछे मुख्य कारण पुरानी रंजिश व बदले की भावना ही है। मानक चौक पुलिस ने हमले में पिंटू टांक, अंकुर टांक, गोलू टांक, मोहित उर्फ बाबू व पवन पर प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में ले लिया है। हमले की सूचना पर इनके समर्थक भी अस्पताल में पहुंच चुके थे। सूत्रों की माने तो यह मामला काफी लंबा है, जो 2 भाइयों के बीच का है। यहाँ दीपू टांक व पिंटू टांक आपस में चचेरे भाई हैं। दोनों का ब्याज से रुपए चलाने का काम है। इनके आपस के झगड़े इतने बढ़ गए कि एक ने दूसरे की सुपारी की योजना बना ली। इस योजना में दीपू टांक ने पिंटू टांक के नाम की सुपारी दी। जो व्यक्ति काम को अंजाम देने वाला था, उसके साथ पहले पिंटू टांक ने मारपीट की थी, इसलिए इस काम के लिए इसे चुना गया।
मगर आखिरी वक्त पर उसने यह सारी बात जाकर पुलिस को बता दी, जिससे दीपू टांग, बलवंत उर्फ बल्ली तथा वीनू पर मामला दर्ज हुआ। इसके बाद पुलिस ने दीपू टांग की परतें खोली तो ब्याज का बड़ा अवैध कारोबार सामने आया। यह मामला भी अच्छा खासा लंबा चला था। इसमें भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली पॉलिसी खेली गई। मगर यहाँ बात भाई भाई के आपसी वर्चस्व की है, जहाँ दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। भाइयों के आपस का यह विवाद रतलाम शहर में अब भी चर्चा में बना हुआ है। अब बात शहर की शांति व्यवस्था की जाए तो रतलाम में पुराने गुटों से नए गुटों का जन्म हो चुका है, जो अपना शहर में वर्चस्व जमाने में जुट गए हैं। इसी के चलते शहर में आए दिन चाकूबाजी व मारपीट होना शुरू हो गया है। रतलाम पुलिस के लिए अब कुछ महीनों में सामने आए इन गुटों के आपसी वर्चस्व की लड़ाई को रोक पाना एक चुनौती है। जानकारी के अनुसार अवैध कारोबार के चलते इन गुटों का जन्म हुआ है। तो एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या शहर में अवैध कामों को लेकर इतनी उपलब्धता है या वातावरण है कि आए दिन नए नए गुट सामने आ रहे हैं और खूनी संघर्षों को अंजाम दे रहे हैं। शहर में आम जन की सुरक्षा की जिम्मेवार रतलाम पुलिस आखिर कैसे इन मामलों से निपटेगी? लगातार होती इन घटनाओं से शहर में शांति व्यवस्था पूरी तरह से ठप नजर आती है। इंडिया मिक्स के लिए जयदीप गुर्जर की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक व शेयर के साथ ही इंडिया मिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें।